नमस्कार, खबर तो समझिए में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। साथ ही ये भविष्यवाणी की है कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में बहुत बड़ा फेरबदल होगा। अगले विधानसभा से पहले आप देखेंगे इसमें आमूलचूल परिवर्तन आएगा और कौन किधर भागेगा वो तो कोई नहीं जानता है। लोकसभा चुनाव के बाद बदल जाएगी महागठबंधन की तस्वीर, ये हम नहीं कह रहे हैं। ऐसी भविष्यवाणी की है चुनावी रणनीतिकार से जनसुराज के संयोजक बने प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर का कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव के पहले महागठबंधन के दल इधर उधर भागेंगे। अगले विधानसभा से पहले आप देखेंगे इसमें आमूलचूल परिवर्तन आएगा, बड़ा परिवर्तन आएगा और उसी की छोटी मोटी झांकी आपको दिख रही है। कौन किधर भागेगा, इस पर प्रशांत किशोर ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन महागठबंधन बनाने के पीछे नीतीश कुमार की मंशा बताते हुए इशारा बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तरफ ही कर दिया। उनको ये पता था या पता है कि अगर उस व्यवस्था में वो रहते तो 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले भाजपा उनको हटाती और ये कहती कि अब हमारा मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि भाजपा की मजबूरी लोकसभा चुनाव तक है। लोकसभा चुनाव में एक बार एमपी जीत कर आ गए तो उसके बाद उनकी सरकार दिल्ली को बन जाएगी, जिनको हटा देता। तो नीतीश कुमार ने उसको प्रीएम्प्ट करके महागठबंधन की व्यवस्था बना ली कि कम से कम 25 तक। महागठबंधन और नीतीश कुमार को लेकर की गई प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी से महागठबंधन के नेता लाल हो गए हैं। महागठबंधन के नेताओं ने प्रशांत किशोर पर जबरदस्त पलटवार किया है। किसके इशारे पर काम कर रहे हैं और किनके पैसों पर चल रहे हैं, यह भी देश की जनता अच्छे से पहचानती है और देश की जनता इस बात को भी महसूस करती है कि ऐसे राजनीतिक दलालों से भी बचकर रहना। आज बिहार में उनको कोई लोग तो ले नहीं रहा है, उनकी चर्चा तो हो नहीं रही है, तो इस तरह का बयान दे के चर्चा में बने रहना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं और आपको अपनी पीआर एजेंसी को भी मजबूती प्रदान करना है, इसीलिए आप वहीं तक अपनी राजनीति को। वहीं प्रशांत किशोर के बयान पर बीजेपी ने खुलकर कुछ नहीं कहा। क्योंकि लालू प्रसाद यादव उनके द्वारा किए गए कामों को भूल नहीं सकते हैं। लालू यादव जेल गए तो किसके कारण गए? नीतीश जी के कारण गए। इसीलिए लालू जी से सावधान रहने की जरूरत है। प्रशांत किशोर फिलहाल जनसुराज यात्रा के जरिए बिहार में राजनीतिक जमीन तलाशने में लगे हैं। यही वजह है कि वो हर रोज बिहार सरकार और बिहार के सीएम पर निशाना साधते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की ये ताजा भविष्यवाणी कितनी सच साबित होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश बीजेपी वालों को मैसेज देने गए थे कि ध्यान नहीं दिए तो हम उधर भी जा सकते हैं। पीके ने कहा कि INDIA उनके लिए दरवाजा है और खिड़की राज्यसभा सदस्य हरिवंश नारायण है, जिनके माध्यम से उनका बीजेपी के साथ संपर्क बना हुआ है। नीतीश की राजनीति का अपना तरीका है। नीतीश की राजनीति को कौन नहीं जानता है। एक दरवाजा को खोलते हैं और पीछे से खिड़की और रोशनदान दोनों को खोल कर रखते हैं। किसकी कब जरूरत पड़ जाए इसके अनुसार अपना रास्ता वो खोले हुए हैं। पिछले 8 वर्ष में तो अब नहीं गए, कभी जब भाजपा के साथ थे तब नहीं जाते थे। तो ये नीतीश कुमार का अपना राजनीति करने का तरीका है। एक दरवाजे को खोलते हैं और पीछे से एक खिड़की और बगल में एक रोशनदान, दोनों को खोल के रखते हैं। कब किसकी जरूरत पड़ जाए उसके हिसाब से चल रहे हैं। इंडिया उनके लिए दरवाजा है। खिड़की जो आप ये देख रहे हैं वो है हरिवंश जी, जिनके माध्यम से भाजपा से उनका संपर्क बना हुआ है। ये जो मैसेजिंग है, जैसे कमरे में हम लोग रोशनदानी से कैसे छोड़ देते हैं, लाइट आने के लिए एक रोशनदान बना दिया जाता है, ये सब हम मैसेज जाकर भाजपा वालों को, एनडीए वालों को दे रहे हैं कि भाई हम तो आपके बड़े वाजपेयी जो सबके श्रद्धेय है, हम उनको इतना जरूरत है। ये उनका दबाव बनाने का तरीका है एनडीए वालों को कि अगर हमको आप लोग नहीं भाव दीजिएगा तो हम उधर भी जा सकते हैं, हमारा एक रोशनदान। ये नीतीश जी की पॉलिटिक्स हो तो आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं भाई, कौन नहीं जानता है। अब पीके की भविष्यवाणी के मायने समझिए। प्रशांत किशोर को देश की सियासत ने पीके के नाम से जाना जाता है।
प्रशांत किशोर एक सफल चुनावी रणनीतिकार रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कई दलों के लिए काम किया है और कई दलों को चुनाव जीतने में मदद भी की है। आज की तारीख में प्रशांत किशोर जन स्वराज यात्रा के जरिए बिहार में राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है और नीतीश कुमार सरकार के मुखिया हैं। ऐसे में लोगों तक पहुंच बढ़ाने के लिए नीतीश की कमियों को गिनाना जरूरी है। खुद को बिहार का विकल्प साबित करने के लिए नीतीश पर हमला जरूरी है और यही वजह है कि प्रशांत किशोर लगातार सीएम नीतीश पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन एक बात यह भी है कि फिलहाल महागठबंधन में 6 दल शामिल हैं। जीतन मांझी पहले ही महागठबंधन छोड़ एनडीए में जा चुके हैं और जो दल बचे हैं उन सब की अलग अलग महत्वाकांक्षा है। आरजेडी के नेता चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जल्द सीएम बने, जबकि अब तक का राजनीतिक उतार चढ़ाव बताने के लिए काफी है कि नीतीश यूं ही सीएम की कुर्सी छोड़ने वाले नहीं है। तो ऐसे में हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर दोनों ही गठबंधनों के कुछ दल इधर से उधर जाएं।